Good morning, friends. Welcome back to my channel. My topic is हिस्ट्री और इतिहास। चैप्टर फर्स्ट, इस्लाम का उदय और भारत में उसका आगमन। हमारा इतिहास और नागरिक जीवन। पार्ट फर्स्ट, इस्लाम का उदय एवं भारत में उसका आगमन। इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग दिन में 5 बार अल्लाह यानी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। इसे नमाज पढ़ना कहा जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि मस्जिद में किसी देवी देवता की मूर्ति नहीं होती है। एक बड़ा आंगन होता है जिसमें सभी इकट्ठा होकर काबा पश्चिम की ओर मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। पश्चिम की तरफ जिस ओर मुंह करके नमाज पढ़ी जाती है एक दीवार होती है। इस्लाम के 3 बुनियादी सिद्धांत थे: समता, समानता तथा बंधुत्व। इस्लाम धर्म में लोग मानते हैं अल्लाह एक है और वह उसके बंदे हैं तथा हजरत मोहम्मद अल्लाह का पैगाम संदेश लाने वाले पैगंबर हैं। हजरत मोहम्मद ने जब अल्लाह का पैगाम लोगों को बताना शुरू किया तब इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई। मोहम्मद साहब की शिक्षाएं। मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म के मानने वालों के लिए जीवन में निम्न 5 सिद्धांत निर्धारित किए। पहला, कलमा अल्लाह एक है और मोहम्मद उसके पैगंबर हैं। नमाज, प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़ना। रमज़ान, रमज़ान के पवित्र महीने में रोज़ा व्रत रखना। ज़कात, अपनी उपार्जित आय 2.5% गरीबों को सहायतार्थ देना। 5, हज, पूरे जीवन में एक बार मक्का की तीर्थ यात्रा करना। इस्लाम धर्म की शुरुआत ये अरब देश की बात है। वहाँ के मक्का नामक शहर में सन 570 में हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। उस समय अरब में अनेक छोटे छोटे कबीले थे जो लगातार एक दूसरे से लड़ते रहते थे। ये लोग बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे। हजरत मोहम्मद इन कबीलों के बीच आपसी सौहार्द एवं भाईचारा बढ़ाने के लिए ये संदेश देने लगे कि ईश्वर एक है, एकमात्र अल्लाह की सीधे और सरल तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए। मोहम्मद साहब ने कहा कि अल्लाह को मानने वाले सब लोग बराबर हैं और एक हैं। शुरू में मक्का शहर के कई लोगों ने मोहम्मद साहब की बातों का विरोध किया था। यहाँ तक कि मोहम्मद साहब को मक्का छोड़कर 622 ईस्वी में दूसरे शहर मदीना जाना पड़ा था। इनका ये जाना हिजरत कहा जाता है। इसी समय से मुसलमानों का हिजरी संवत प्रारंभ होता है। धीरे धीरे अरब के सारे कबीले मोहम्मद साहब की बातें मानने लगे। इस्लाम धर्म अरब देश से शुरू होकर दुनिया के कई देशों में फैला। बहुत से लोगों ने इस्लाम धर्म अपनाया। आप देख सकते हैं भाई ये नक्शा। सन 1000 में इस्लाम धर्म इन जगहों पर फैला: तुर्किस्तान, खुरासान, ईरान, अफगानिस्तान, सिंध, मदीना, मक्का, अरब। इस्लाम धर्म अफ्रीका महाद्वीप। मोहम्मद साहब के देहावसान के बाद अरब में खलीफाओं का प्रभुत्व स्थापित हो गया। खलीफा पैगंबर के उत्तराधिकारी के रूप में मुस्लिम जगत का धार्मिक गुरु तथा राजनीतिक प्रशासक होता था। उन्होंने अपना साम्राज्य अरब देश, सीरिया, इराक, ईरान, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका तथा स्पेन तक फैलाया। सन 1000 तक ये धर्म कहाँ कहाँ फैला था, ऊपर दिए गए मानचित्र को देखकर उन स्थानों की सूची बनाइए। भारत में इस्लाम धर्म। भारत में इस्लाम धर्म समय समय पर कई तरह से आया व फैला। जैसे अरब व्यापारियों के माध्यम से मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर अपना राज्य स्थापित करने से, ईरानी शरणार्थियों और सूफी संतों के आने से भारत में इस्लाम धर्म के प्रसार के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। पहला, कई अरब व्यापारी जो इस्लाम धर्म को मानते थे भारत के पश्चिम तट पर व्यापार करने आते थे। वहां के बंदरगाहों में छोटी छोटी बस्तियां बनाकर बसे। राजाओं ने उन्हें बसने में मदद की। उन्होंने अपने घर
गोदाम और मस्जिद बनाने के लिए जमीन दी। इन व्यापारियों के प्रभाव से आसपास के कई लोग मुसलमान बने। जब भारत के लोगों ने इस्लाम धर्म अपनाया तब भी अपने कई पुराने रीति रिवाजों और रस्मों को बनाए रखा। भारत के पश्चिम में इस्लाम धर्म एक घटना के कारण आया। मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध पर अपना राज्य स्थापित किया तो उसके साथ कई अरब लोग सिंध और मुल्तान में बसे। उनके कारण वहाँ के लोगों को वहाँ के लोगों को इस नए धर्म के बारे में पता चला। भारत में उत्तरी हिस्सों में इस्लाम धर्म की जानकारी ईरानी शरणार्थियों के द्वारा आई। सन 900 के लगभग ईरान देश पर तुर्क कबीले हमले कर रहे थे। इन हमलों से बचने के लिए कई ईरानी लोग भारत आए। उनमें कई लोग कारीगर थे और कई लोग संत थे। कुछ सिपाही भी आए जो राय राणाओं की सेनाओं में शामिल हो गए। ये ईरानी लोग मुसलमान थे। इनके संपर्क में आकर बहुत से लोगों को इस्लाम के बारे में जानकारी मिली। सन 1190 के बाद भारत में तुर्क लोगों ने अपना राज्य स्थापित कर लिया था। इस समय तक तुर्क लोग भी इस्लाम धर्म मानने लगे थे। तुर्कों के साथ बड़ी संख्या में ईरानी, अफगानी, खुरासानी लोग भी भारत आकर बसे। सन 1100 से 1500 के बीच कई ऐसे संत हुए जैसे कबीर, नानक, तुकाराम, रामानंद, जिन्होंने साधारण भाषा में दोहे और गीत गाए जो ईश्वर के प्रति भक्ति भाव से भरे थे। इन्हीं भक्त संतों की तरह कई मुसलमान संत भी थे जो सूफी संत कहलाते थे। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया बहुत जाने माने सूफी संत थे। सूफी संतों के विचार भक्त संतों के विचार से मिलते जुलते। सूफियों ने इस बात पर जोर दिया कि सच्चे दिल से अल्लाह को प्रेम करना और अपने बुरे कामों पर पश्चाताप करना अल्लाह को पाने का सही तरीका है। इन संतों के विचारों की मदद से हिंदू और मुसलमान लोगों ने एक दूसरे के धर्म की समान बातें समझी। लोगों के बीच ये विचार बैठने लगा कि एक ही ईश्वर है। उसे अल्लाह, ईश्वर, परमेश्वर, भगवान जैसे नामों से जाना जाता है। मिलने जुलने के फायदे। बाहर से आने वाले ये लोग अपने साथ अपने यहाँ के रीति रिवाज व धर्म, इस्लाम धर्म तो लाए, साथ ही अपने शिल्प, कारीगरी, कागज बनाना, चरखे से सूत काटना, पहनावा, सिले हुए कपड़े, पैजामा, कुर्ता, सलवार कमीज तथा खान पान, हलवा, कचौड़ी, समोसे बनाना के तौर तरीके भी लेकर आए थे। उनके साथ उठने बैठने, मिलने जुलने से भारत के लोगों ने उनकी कई बातें सीखी और अपनाई। इससे भारत के लोगों के रहन सहन तथा जीवन में कई बदलाव आए। साथ साथ उन्होंने भी भारत के विषय में जानकारी प्राप्त की। अरबों ने भारत की हिंदी संख्या से अरबी संख्या बनाना सीखा। उन्होंने भारत में संख्याओं की गणना करना सीखा, जिससे उन्होंने ज्योतिष और गणित का भी ज्ञान हुआ। उन्हें शतरंज का खेल, संगीत, चिकित्सा शास्त्र का ज्ञान प्राप्त हुआ। अरबों ने कई संयुक्त ग्रंथों के अरबी भाषा में अनुवाद किए। तुर्क आगमन के समय उत्तर भारत में इस्लाम के आगमन के समय कोई शक्तिशाली शासक नहीं था। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतवर्ष 100 से भी अधिक छोटी राजनीतिक इकाइयों अथवा राज्यों में विभक्त हो चुका था, जिन पर कई छोटे छोटे राजा और सामंत शासक करते थे। इनमें अधिकांशतः राजपूत थे, अतः इस युग को राजपूत युग कहा गया है। इन छोटे छोटे राज्यों के शासक व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की पूर्ति हेतु राज्य विस्तार में संलग्न हो गए। इसके परिणाम स्वरूप राजनीतिक अव्यवस्था और अधिक बढ़ गई। ऐसा में केंद्रीय सत्ता का ह्रास स्वाभाविक था। समाज जाति पाति तथा भेदभाव के बंधन पर आधारित था। इस समय जाति व्यवस्था में और अधिक कठोरता आ गई थी। भारतीय समाज अपने खान पान एवं आचार विचार को श्रेष्ठ समझता था, अतः दूसरे देशों में क्या हो रहा है उससे परिचित होने का न प्रयास किया गया और न ही लाभ उठाया गया।
तुर्क आक्रमण। उन दिनों भारत में कई छोटे बड़े राजा और सामंत थे। उत्तर भारत में चौहान, तोमर, गहड़बाल, चंदेल, चालुक्य जैसे राजपूत वंशों के राज्य थे। इसी समय तुर्कों ने, जिनका राज्य ईरान, अफगानिस्तान व तुर्किस्तान में था, भारत में अपना राज्य फैलाने के लिए आक्रमण प्रारंभ किया। महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण। तुर्क लोगों द्वारा पहला बड़ा हमला तब हुआ जब गजनी राज्य अफगानिस्तान के महमूद गजनवी नाम के तुर्क राजा ने भारत पर हमला किया, पर वह भारत में राज्य नहीं करना चाहता था। उसकी नजरें ईरान, अफगानिस्तान व खुरासान के क्षेत्र में ही दूसरे तुर्क राजाओं को हराकर अपने राज्य गजनी को बढ़ाने में लगी थीं। जब महमूद गजनवी भारत में राज्य नहीं करना चाहता था तो फिर वह भारत को क्यों आया? इसलिए कि वह अपनी सेना बनाने के लिए धन जुटाने की कोशिश कर रहा था। इस कोशिश में उसने सन 1000 से सन 1024 तक 17 बार विभिन्न राजपूत राज्यों पर आक्रमण किया। उसने कई राजाओं को हराकर उनके धन पर कब्जा किया, उन मंदिरों और बौद्ध मठों को तोड़ा व लूटा जिनमें बहुत धन दौलत इकट्ठी हुई थी। इसमें 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर का आक्रमण सबसे प्रसिद्ध है। भाई लोगों, अभी नक्शा देख सकते हैं। ये हमारे भारत का नक्शा है। अल बरूनी की दृष्टि में भारत मध्य एशिया का प्रसिद्ध विद्वान अबू रेहन, जिसे हम अल बरूनी के नाम से जानते हैं, महमूद गजनवी के साथ भारत आया। उसने अपनी पुस्तक तहकीक ए हिंद में 11वीं शताब्दी में भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन, समाज, रीति रिवाज और तौर तरीके, धर्म, अंधविश्वास आदि पर विस्तार से जानकारी दी है, जिसके मुख्य अंश निम्नलिखित हैं। विदेशियों के प्रति यहाँ के लोगों के विचार बहुत संकुचित थे। विदेशियों के तौर तरीके, पहनावे, तरीके, खान पान उन्हें नहीं पसंद थे। इन्हीं कारणों से वे उन्हें म्लेच्छ कहते थे। भारत के लोग अपने अपने पारंपरिक व्यवसाय को ही अपनाते थे। सभी को भोजन अलग अलग थाल में परोसा जाता था, वे एक थाल में नहीं खाते थे। भारत में लोग दैनिक कार्यों को करने में शगुन को महत्वपूर्ण मानते थे। अल बरूनी ने कुछ बातों की प्रशंसा भी की, जैसे हिंदुओं का ईश्वर के प्रति सम्मान और विश्वास है। उनका मानना है कि ईश्वर एक है, अनादि है, अनंत है, स्वतंत्र है और सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सबसे बुद्धिमान है, जीवंत है, जीवन दाता है, शासक है। भारतीय खगोल एवं खगोल विज्ञान व्यवस्था 5 सिद्धांत के रूप में दी गई है। पृथ्वी और ग्रह, उनका आकार और घूमना, सूर्य और चंद्र ग्रहण, अक्षांश और देशांतर, उनके पर्यवेक्षण के उपकरण तथा अन्य खगोलीय तथ्यों की भारतीय अवधारणाएं हैं। भारतीय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री योग्य हैं, लेकिन उन्होंने इस ज्ञान के निष्कर्ष पर ध्यान नहीं दिया। पृथ्वी तत्व, अंतरिक्ष तथा समय और इसके विभाजन में पुराणों में वर्णित पारंपरिक विचारों को ही मान्यता दी गई है। इस कारण से भारत में वैज्ञानिक कारणों को ठेस पहुंची। आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि अल बरूनी ने यहाँ आकर संस्कृत भी सीखी। मोहम्मद गोरी अफगानिस्तान में गौर नामक जगह से आया था। उसने सबसे पहले पंजाब में मुल्तान शहर पर आक्रमण किया और मुल्तान को हथिया लिया। फिर राजस्थान के रेगिस्तान से होते हुए वह गुजरात की तरफ बढ़ा, जहां चालुक्य वंश के राजा भीम से उसे पराजित होना पड़ा। मोहम्मद गोरी ने इस पराजय से हिम्मत नहीं हारी। 1190 ईस्वी तक पूरे पंजाब पर उसका अधिकार हो गया और वह भटिंडा से शासन चलाने लगा। पृथ्वीराज चौहान
जिन दिनों मोहम्मद गोरी भारत पर हमला कर रहा था, उन्हीं दिनों अजमेर के चौहान वंश के राजा भी अपने राज्य का विस्तार करने में लगे हुए थे। तुर्क राजाओं की तरह राजपूत राजा भी आपस में लड़ते रहते थे। चंदेल शासक पर जीत के बाद पृथ्वीराज कन्नौज के गढ़वाल राजा जयचंद से लड़ना चाहता था, किंतु वह शक्तिशाली था। अतः राज्य बढ़ाने के लिए पृथ्वीराज गुजरात की तरफ बढ़ा। गुजरात के शासक भीम ने पृथ्वीराज को भी हरा दिया। भीम से हारकर पृथ्वीराज दिल्ली लौट आया तथा पंजाब की ओर अपना राज्य बढ़ाने के लिए सोचने लगा, जहां मोहम्मद गोरी का राज था। अतः अब स्वाभाविक था कि पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच युद्ध हो। तराइन का युद्ध। पृथ्वीराज पंजाब पर हमला बोलने की तैयारी कर रहा है, यह सुनकर मोहम्मद गोरी पंजाब की ओर बढ़ा। दोनों राजाओं की सेना के बीच तराइन नामक स्थान पर 1191 ईस्वी में युद्ध हुआ। युद्ध में मोहम्मद गोरी हार गया और अपनी जान बचाकर भाग खड़ा हुआ। पृथ्वीराज ने पंजाब को अपने राज्य में मिला लिया। मोहम्मद गोरी 1 साल तक शांत रहा और इस बीच में उसने अपनी सेना की ताकत जुटाई। पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी का सेना तराइन के मैदान में सन 1192 ईस्वी में गोरी ने फिर से पृथ्वीराज पर आक्रमण किया। पृथ्वीराज ने आसपास के राजाओं से मदद मांगी और 3 लाख से अधिक सैनिक इकट्ठा किए। दूसरी ओर गोरी के पास सैनिक तो केवल 1,20,000 थे, परंतु उसके पास घुड़सवारों का एक मजबूत दस्ता था। घोड़े और घुड़सवार दोनों मजबूत इस्पात के कवच से लैस थे। वे बड़ी फुर्ती से आक्रमण कर सकते थे। तेज गति से घोड़े दौड़ाते हुए उन्हें तीर अंदाजी में निपुणता प्राप्त थी। पृथ्वीराज की तरफ से आक्रमण शुरू हुआ और उसके हाथी तेजी से आगे बढ़कर गोरी की सेना को कुचलने लगे। इतने में मोहम्मद गोरी के घुड़सवारों ने आगे बढ़कर तीनों तरफ से हाथियों को घेर लिया और उन पर तीरों की वर्षा शुरू कर दी। घायल हाथी न आगे भाग पाए, न दाएं न बाएं, अतः वह घायल हाथी बड़ी तेजी से मुड़कर पीछे की तरफ भागे। पृथ्वीराज की सेना चारों ओर से घिर गई और उसे मोहम्मद गोरी की सेना से पराजित होना पड़ा। तुर्कों की जीत के कारण। इतिहासकार राजपूतों की हार व तुर्कों की जीत के अलग अलग कारण बताते हैं। इतिहासकारों के बीच इस बात को लेकर सहमति नहीं है कि फिर भी मुख्य रूप से तुर्कों की जीत के निम्नलिखित कारण हैं। राजपूत राजाओं में एकता का अभाव। राजपूतों द्वारा पुरानी युद्ध प्रणाली व शास्त्रों का प्रयोग करना। तुर्क सेना के पास अच्छी नस्ल के घोड़े और फुर्तीले घुड़सवारों का होना। तुर्क सैनिकों का कुशल तीरंदाज होना। भारतीय समाज में व्याप्त ऊंच नीच एवं छुआछूत की भावना। सन 1192 का तराइन युद्ध निर्णायक सिद्ध हुआ। मोहम्मद गोरी की जीत ने तुर्कों के लिए भारत के द्वार खोल दिए, जिससे सल्तनत काल की शुरुआत हुई। शब्दावली। तुर्क मध्य एशिया व तुर्किस्तान के क्षेत्रों में रहने वाली जाति। हिजरत। मोहम्मद साहब का मक्का छोड़कर मदीना जाना। अभ्यास। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस्लाम के संस्थापक या पैगंबर के बारे में आप क्या जानते हैं? आप अपने घर पर अभ्यास कर सकते हैं भाई लोगों। मैं तो सिर्फ आपको ये चैप्टर दिखा रहा हूँ और पढ़ के बता रहा हूँ। महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी के भारत पर आक्रमण के उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। गजनवी एवं गोरी के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा कैसी थी? राजपूतों पर तुर्कों की विजय का क्या परिणाम हुआ? निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प लिखिए। भारत पर महमूद गजनवी के आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत की विशाल संपदा को लूटना, भारत में शासन करना, राजपूत राजाओं को अपने अधीन करना, भारत में तुर्कों का साम्राज्य स्थापित करने में मदद करना। महमूद गजनवी ने भारत के किस प्रसिद्ध मंदिर पर आक्रमण किया? सोमनाथ, कोणार्क, जगन्नाथ, तंजौर। तहकीक हिंद पुस्तक लिखी थी फिरदौसी ने, अलबरूनी ने, फरीद ने, गुरु नानक ने। प्रोजेक्ट कार्य। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार के पीछे का क्या युद्ध में हाथियों का उपयोग एक कारण था? आपके विचार में उसकी हार के और कौन से कारण रहे होंगे? भाई लोगों,
हिस्ट्री का ये बहुत अच्छा चैप्टर है ये। इस चैप्टर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आगे मिलते हैं हम दूसरे चैप्टर पर। भाई लोगों, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। माशाल्लाह काफ़ी अच्छा चैप्टर है। थैंक यू।